Today we are going to learn map and maps reading. In this lesson we learn about the maps. In this picture you are looking the maps. These are our country's map, and these maps giving the information about our countries. Maps means the drawing of a particular place or a area or a province, that is called the maps. This is a drawing. Then map reading. Map reading means how to read the maps, means how take the information from that maps. This is called the map reading. In this lesson we learn about the different types of maps. Means there are three types of maps. First is the physical map, then political map and thematic map. So these are the types of the maps. This we learn in this lesson. After that, components of the maps. Which components are important for doing the study of the map? Then scale, direction and symbols. Scale, direction and symbols. These are the components of the maps. And with the help of these components, we can read the map. After that, last learning point of this means sketch and plan. How to draw the map, that we learn in this lesson. तो आज हम मैप्स और मैप्स रीडिंग ये लेसन सीखने वाले हैं. मैप्स का मीनिंग क्या है? मैप्स मीन्स ड्राइंग. इन दिस पिक्चर, इन पिक्चर्स में आप मैप्स देख रहे हो. ये जो मैप्स है ये हमारे इंडिया कंट्री का मैप है. इस मैप से हमें हमारे भारत देश के फिजिकल फीचर्स या उसके पॉलिटिकल फीचर्स समझ में आते हैं. मैप रीडिंग. मैप रीडिंग का मतलब है कि मैप को पढ़ना. इस मैप से, इस पिक्चर से हमें फीचर्स पता चल जाते हैं. इस लेसन में हम मैप्स के टाइप सीखने वाले हैं. मोस्टली मैप्स के तीन टाइप होते हैं. पहला टाइप होता है पॉलिटिकल मैप, दूसरा होता है फिजिकल मैप और तीसरा होता है थीमेटिक मैप. उसके बाद सीखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स. जब हम मैप का रीडिंग करते हैं तो उसके लिए जो कलर्स यूज़ किए जाते हैं, जो साइंस यूज़ किए जाते हैं, जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, इस सभी को कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स कहा जाता है. जिसे देखकर हम मैप में ये क्या दिखाते हैं ये हमें समझ में आता है. आफ्टर दैट स्केल, डायरेक्शंस एंड सिंबल्स. अब मैप बनाने के लिए डायरेक्शन का होना, स्केल का होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. सिंबल्स भी मैप्स के रीडिंग के लिए होते हैं. इसके विदाउट मैप हम बना ही नहीं सकते. ये भी हम इस लेसन में सीखेंगे. देन स्केच एंड प्लान. मैप का स्केच कैसे किया जाता है, ड्राइंग कैसे किया जाता है, ये भी हम इस लेसन में सीखने वाले हैं. सो फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन. We already know that a globe is a miniature model of the earth. It is the fact an object shaped like a ball with a map of the world on its surface. अब ऑलरेडी हम सभी को ये पता है कि ग्लोब जो है वो हमारे अर्थ प्लैनेट का मिनिएचर स्ट्रक्चर है. यानी जैसे स्पेस में हमारी अर्थ है, सेम एज इट इज़ ग्लोब हमने बनाया है. और ग्लोब के थ्रू हमें हमारे अर्थ प्लैनेट का शेप पता चल जाता है. यानी कि शेप कैसा है ये समझ में आता है. और हमारे अर्थ प्लैनेट का शेप जो है वो एक बॉल के जैसा है. और साथ में ही उस ग्लोब के ऊपर पूरे वर्ल्ड का सरफेस भी दिखाया जाता है. वी कैन लोकेट कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज एंड बिग सिटीज़ विद द हेल्प ऑफ ए ग्लोब. However, small towns, cities and other details cannot be shown on it as it has limited space. अब ग्लोब के ऊपर कंट्रीज दिखाए जाते हैं, कॉन्टिनेंट्स दिखाए जाते हैं, उसके बाद बड़े सिटीज़ भी हम दिखा सकते हैं या उससे हम जान सकते हैं. बट छोटे छोटे टाउन्स, छोटे छोटे विलेजेस या छोटी सिटियाँ ये जो है ये हम ग्लोब के ऊपर नहीं दिखा सकते. क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि ग्लोब का साइज़ जो है वो छोटा है और उसमें इतने छोटे स्केल के थिंग्स हम नहीं दिखा सकते. साथ में ही अल्सो इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू कैरी अ ग्लोब एवरीवेयर बिकॉज ऑफ इट्स साइज. इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स मैप्स आर मेड बाय कार्टोग्राफर्स. अब ग्लोब के ऊपर लिमिटेड प्लेस होने की वजह से
हम ग्लोब के ऊपर सबका सब कुछ नहीं दिखा सकते, यानी एक कंट्री दिखा सकते हैं, उस कंट्रीज के मेन सिटीज दिखा सकते हैं, बट हर एक सिटी दिखा सकेंगे क्या? नो. एंड वी कैन शो द स्मॉल टाउन्स ऑल्सो ऑन दैट. हम छोटे छोटे शहर भी नहीं दिखा सकेंगे बिकॉज ऑफ द लिमिटेड प्लेस ऑफ द ग्लोब, क्योंकि ग्लोब की प्लेस जो होती है वो लिमिटेड होती है. इसीलिए साथ में ही अगर हमें किसी नए प्लेस पे जाना है तो उस प्लेस पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ग्लोब को हम साथ में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ग्लोब को लेके जाना हमारे लिए इजी होगा क्या? कन्वीनियंट होगा क्या? नो. सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम वी मेक्स द मैप. तो ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए हमने मैप्स बनाए. क्यों बनाए मैप्स? क्योंकि मैप्स जो होते हैं वो पेपर पर बनाए जाते हैं, वो स्मॉल रेप्लिकाज नहीं होते, वो स्मॉल मॉडल नहीं होते, वो तो एक पिक्चर होता है और वो एक पेपर पर बनाया जाता है जो कि फोल्ड करके हम अपने साथ भी ले जा सकते हैं. तो इस तरह से मैप्स जो है वो हमारे लिए कन्वीनियंट बन गए. और मैप्स बनाने वाले जो लोग होते हैं उन्हें कार्टोग्राफर ऐसा कहा जाता है.